जय माँ काली। आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं, और नवरात्र प्रारंभ होने के बाद में हमें सबसे ज़्यादा जो चिंता होती है वो होती है सामग्री की, कि जब हम नवरात्र के अनुष्ठान करेंगे या नवरात्र व्रत करेंगे तो उस समय पर हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो उसी से संबंधित जानकारी है, वीडियो को पूरा सुनिएगा। जैसा कि माँ ने हमें आज्ञा दी है, माँ ने पूरी लिस्ट हमें बताई है कि कौन कौन सी सामग्री की हमें आवश्यकता होगी। और माँ ने एक नया विधान भी इस बार हमारे साथ में जोड़ा है, तो उस विधान को भी हम आपको मतलब बताने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नवरात्र का समय है। पहली बात तो नवरात्र कोई भी कर सकता है। नवरात्र स्वस्थ व्यक्ति कर सकते हैं। जो व्यक्ति बीमार हैं तो वो औषधि लेकर के भी नवरात्र का अनुष्ठान कर सकते हैं, और औषधि का सेवन जो रोगी व्यक्ति हैं उनके लिए निषिद्ध नहीं होता। तो औषधि लेकर के वो नवरात्र कर सकते हैं। और अगर आप उपवास की बात करते हैं कि क्या उपवास में औषधि ले सकते हैं, अगर आप रोगी हैं तो बिल्कुल आप औषधि का सेवन कर सकते हैं। अगर स्वस्थ व्यक्ति होते हैं तो उनको औषधि की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, नवरात्र का व्रत कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, कोई भी स्त्री पुरुष या कोई भी किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति नवरात्र के व्रत अनुष्ठान कर सकता है। और नवरात्र में जिस सामग्री की आवश्यकता होती है, अब उस सामग्री की बात करते हैं। सबसे पहले आपको नवरात्र की पूजा में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है विग्रह या फोटो। आपको सबसे पहले माँ दुर्गा की फ़ोटो की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास मूर्ति है तो सर्वोत्तम है। जो लोग माँ दुर्गा को बैठाते हैं तो वो माँ दुर्गा का पूजन करेंगे। उसके बाद है माँ काली की फ़ोटो। अगर आप माँ काली की उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनको भी साथ में चौकी पर आप बैठा सकते हैं। अगर मूर्ति है तो मूर्ति बैठा सकते हैं, अगर फ़ोटो है तो आप फ़ोटो को बैठा सकते हैं। साथ में माँ दुर्गा के लिए भी और माँ काली के लिए भी चुनरी की आपको आवश्यकता होगी। अगर आप गृहस्थ व्यक्ति हैं तो लाल चुनरी का प्रयोग करें। माँ काली के लिए, माँ दुर्गा को तो लाल ही ओढ़ाई जाएगी, लेकिन माँ काली के लिए अगर गृहस्थ हैं तो लाल, और अगर आप एक साधक हैं, भगत हैं, तो आप काले रंग की चुनरी भी माँ को अर्पण कर सकते हैं। फिर चाहिए माँ को एक अखंड दीपक। अगर आप दीपक अखंड रखना चाहते हैं तो अखंड रख सकते हैं। अगर सुबह शाम का रखना चाहते हैं तो माँ दुर्गा के लिए देसी घी का दीपक लगेगा, और अखंड रखेंगे तो वो भी देसी घी का ही होगा। दूसरा, अगर आप माँ काली के लिए भी अखंड दीपक रखना चाहते हैं तो उनके लिए आप सरसों के तेल का भी अखंड दीपक जला सकते हैं, और चाहे तो आप देसी घी का दीपक भी माँ काली के लिए जला सकते हैं। दूसरा, आपको लौंग की ज़रूरत होगी, इलायची की, सुपारी की, पान के पत्ते, बताशे। आपको 2 बूंदी के लड्डू चाहिए हनुमान जी के लिए, 2 लड्डू भैरव जी के लिए, और 2 लड्डू गणेश जी के लिए। तो ये प्रथम दिन रखे जाएंगे, और अगले दिन इनको आप विसर्जित कर सकते हैं या पक्षियों के लिए रख सकते हैं, गाय को दे सकते हैं। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी फूल, और फिर कपूर की, रोली की, किसी भी प्रकार का ऋतु फल रख सकते हैं आप, चाहे तो 5 फल भी रख सकते हैं। फोटो या मूर्ति के लिए आपके पास होना चाहिए गंगा जल या कच्चा दूध, एक नारियल आपके पास होना चाहिए, और नारियल पर लपेटने के लिए एक चुनरी। पानी का कलश चाहिए आपको, आम या अशोक के पत्ते चाहिए। माँ काली के लिए आप 3 या 5 श्रृंगार रख सकते हैं, और माँ दुर्गा को मतलब माँ दुर्गा के लिए भी 3-5 श्रृंगार, और माँ काली के लिए भी अगर आपने बिठाई हैं तो 3 या 5 श्रृंगार की ज़रूरत होगी। 5 मेवा यानी 5 प्रकार के मेवा की आपको आवश्यकता होगी। और सबसे बड़ी बात, अखंड दीपक आपकी इच्छा के अनुसार है। इस बार जो माँ ने नया विधान रखा है वो रखा है 9 सुपारी का। तो आपको क्या करना है, इस बार आपको चौकी पे है अपनी चौकी जो आप लगाओगे उस पे माँ दुर्गा के 9 रूपों के लिए 9 सुपारियाँ रखनी है, यानी 9 दुर्गा के रूप में 9 सुपारियों की स्थापना करनी है। तो 9 पान के पत्ते लेने हैं, उस पर आपको 9 सुपारियाँ बिठानी हैं, और माँ की जो है
पूजा अर्चना करनी है, यानी 9 सुपारियों की आपको रोली का तिलक करना है, चावल चढ़ाने और पुष्प चढ़ाने हैं। तो नव दुर्गा का रूप मान करके आपको उनकी सेवा करनी है, और बाकी अरदासें आप अपनी गुरु आज्ञा से रख सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखिए। आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।